अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण समाज से होगा। EWS जो नौकरी का था, तो इसमें तो कोई पंडित जी को कहने वाली बात नहीं। अगर हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में वही हम लागू करेंगे भाई। 202 साल से डोली में जमीन मिली हुई है, लेकिन उस पर कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि मालकाना हक नहीं है। तो बनते ही वो भाई जब हमने कानून बनाया था तो उसको लागू भी हम करेंगे। हरियाणा के शुरुआत से लेकर आज हरियाणा, बीच में हरियाणा कहाँ पहुँच गया था, नंबर 1 आज कहाँ पहुँचा, उसकी मैं समझता हूँ चर्चा करने की जरूरत नहीं। तफसील में हमारे साथी डॉक्टर कुलदीप जी ने और दीपेंद्र जी ने और सभी साथियों ने, डॉक्टर कादयान ने, सब अपने अपने लफ्ज़ों में, हमारी बहनों ने अपने अपने शब्दों में पूरी तरह उसका खुलासा किया है, आपके सामने बात की है। और मैं समझता हूँ हर आदमी समझता भी है, क्योंकि हर आदमी को इस बात की तकलीफ है। मैं तो कुछ सवाल करूँगा और हमारे बारे में, मैं अपने बारे में और ब्राह्मण समाज के रिश्ते के बारे में करूँगा, क्योंकि ब्राह्मण वैसे तो सारे समाज का हुए, लेकिन आज खास तौर से क्योंकि ब्रह्म समाज की मीटिंग बुलाई है, इनका चर्चा करूँगा। जैसे अजीत दीपेंद्र ने चर्चा की कि भाई कांग्रेस की शुरुआत हुई, पहला इलेक्शन हुआ तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने टिकट किसको दी? मेरे दादा चौधरी मातुराम। मैं बताना रहता हूँ। उसके बाद देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो पहली रोहतक से टिकट किसको दी? तो रणबीर सिंह को दी। उसके बाद जब राजीव जी इंदिरा जी के आए, इंदिरा जी ने उनको राज्यसभा में भेजा, अपना डिप्टी लीडर बनाया। राज्यसभा की इंदिरा जी लीडर थी और मेरे स्वर्गीय पिताजी उनके डिप्टी लीडर थे। और उसके बाद जब राजीव जी आए तो जब उन्हें टिकट बांटी तो पहली टिकट भाई रोहतक से उनने अपने हाथ से किसको दी? मेरे को दी। और फिर उसके बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी पार्टी की। उनकी अध्यक्ष बनने के बाद पहली टिकट 98 किसको दी? नहीं, मेरे को दी भाई। तुम ना बोलो, तुम कृपा करो, मेहरबानी करो। और जब राहुल गांधी बने 2004 में, फिर मेरे को दी। उसके बाद दीपेंद्र को दी 3 बार। मेरा कहने का मतलब है कि उस परिवार, जो परिवार देश के लिए जेलों में सड़ता रहा, सारी जवानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू जेलों में रहे भाई। आज कुछ ताकतें ऐसी हैं देश में जो उनको भी भुलाना चाहती हैं, पंडित नेहरू का नाम नहीं लेना चाहते जिसने इस देश का निर्माण किया। तो भाई पंडित नेहरू के नाम का किसकी जिम्मेवारी है? मेरी तो हो सकती है, होगी, क्योंकि मेरे को तो बड़ा एहसान रहा उस हमारे परिवार पे, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी पूरे ब्राह्मण समाज की है, क्योंकि उन्हें किया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्राह्मण समाज, वैसे तो हर समाज अपना अपना स्थान रखता है, लेकिन कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी में से एक समाज ब्राह्मण समाज है भाई। तो आज ये आपके सामने है। और ये भी मैं बताऊं आपको कि जब तुम किसी का हाथ पकड़ लेता है आपका समाज, तो भाई उसके साथ भी पूरा देते हो आप। ये मेरे को मालूम, मेरे को याद है मेरे पिताजी का आखिर तक, आखिरी सांस तक पंडित भैया राम, कोई भी दुख सुख होता सबसे आगे खड़ा मिलता था, पंडित भैया राम मिलते थे। और इसी प्रकार से पानीपत से पंडित माधोराम शर्मा, जिनको मेरे ताऊ पे जब केस बनाया, झूठी गवाही दी उनके लिए रखे थे, तो माधवराव ने कहा था, पंडित माधवराव, वो मेरे घर पे थे और मेरे पिताजी ने उनको वहाँ से करनाल से सांसद बनाने का काम सबसे पहले किया, टिकट दिलाने का काम। तो सारा समाज इस रिश्ता है। और भाई सवाल मेरे आपके हैं, कुछ 2-4 सवाल हैं, उनका जवाब आप अपने दिल पे हाथ रख के दे देना।
तो आप बात समझ जाओगे। सबसे पहला मेरा सवाल है, और छोड़ो पूरे हरियाणा की तो बाद में करूँगा या कभी मौका होगा, क्योंकि आज रोहतक का ब्रह्म समाज इकट्ठा है। ये जो हमारी पुरानी संस्था है गॉड ब्राह्मण कॉलेज, दिल पे हाथ रख के बताओ, इसकी जब से ज़्यादा किसने मदद करी है? कब किसे समय में हुआ? दिल पे आपने हाथ रखे। और आज 9.5 साल हो गए। पूछो, प्रधान जी होंगे यहाँ पे भाई कि कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। और मेरे समय में भाई, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ें आगे जाएं, तो भाई दूसरा सवाल मेरा ये है, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। दूसरा मेरा सवाल है, हरियाणा में जो नौकरी लगाता है, बड़ी नौकरी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका चेयरमैन ब्राह्मण किसने बनाया जनरल बस को? मेरा तीसरा सवाल भाई ये है कि सबॉर्डिनेट सर्विसेज का मेंबर भगवत दयाल की पुत्रवधि को किसने बनाया? और यहाँ जिस यूनिवर्सिटी में आप बैठे हो उसका रजिस्ट्रार ये पंडित जी बैठा, ये किसने बनाया भाई? सतपाल जी हैं। और भाई पंडित भगवत दयाल जी के नाम से जो बात हुई, पहली यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी किसने रखी? अरे आप सवाल है मेरे पूछते रहो। और कितने मंत्री बनाए? और पहली बार जो विधायक बना पंडित कुलदीप शर्मा, उसको स्पीकर किसने बनाया भाई? और कितने मंत्री बनाए हैं? और हरियाणा का डीजीपी वशिष्ठ को किसने बनाया भाई? हैं? और डोलीदारी का मालकाना हक किसने दिया? कानून किसने बनाया? आज क्या हो गया? इसी प्रकार से रिजर्वेशन 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में किसको दी? गरीब ब्राह्मणों को किसने? हमने दी भाई। और चेयरमैन शिक्षा बोर्ड ब्राह्मण किसने बनाया? हमने बनाया। वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी और देवीलाल यूनिवर्सिटी का भी ब्राह्मण हमने बनाया भाई। और अब बात कर रही थी, यहाँ कोई कह रहा था किसी को बनाओ, हमारे में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2019 का इलेक्शन में हमारा ऐलान था, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण समाज से होगा। और जब खिलाड़ियों को सम्मान की बात आई तो पहला डीएसपी जो खिलाड़ी था क्रिकेट का, किसने बनाया? जोगिंदर शर्मा को भाई। और क्योंकि ये संस्था 1921 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे, 19 फरवरी 1921 में, वहाँ जो उस टाइम के गॉड स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने उनकी हाजिरी में ऐलान किया था मैं सरकारी वो नहीं करूँगा कभी, क्यों एडिड स्कूल था वो। तो भाई उसके पोते को ओएसडी शिवरमन गौड़ को किसने बनाया? किस वास्ते बनाया? कि जो उनके पोते थे, मैंने अपना ओएसडी बनाया, अपने दफ्तर में रखा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कहीं भी आप करो। हमारे यहाँ आज के हरियाणा के 2 बड़े ब्राह्मण नेता हुए। नेता सबके थे वो, लेकिन ब्राह्मण वर्ग से थे, पंडित नेकीराम शर्मा और पंडित श्री राम शर्मा। जब मेरे पिताजी ने राजनीति में बीए करके जब उन्हें कहा भाई मैं मेरे दादा से इजाज़त ली कि मैं आज़ादी की लड़ाई में जाना चाहता हूँ, उस टाइम तहसीलदार भी बना रहे थे और अंग्रेज बहुत अफसर बना रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आज़ादी की लड़ाई में लड़ना चाहता हूँ। तो मेरे दादाजी से इजाज़त ली और कहा मैं पंडित श्री राम शर्मा के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि वो जिले के प्रधान थे। तो हमारा आपका तो संबंध रहा भाई। बाकी तो बताओ, आप ईमानदारी से बताओ, ईडब्ल्यूएस में कितने ही आपके समाज से बच्चों को नौकरी मिली? 10 साल में मिली हो तो बता दो भाई। फिर अब आप बताओ, आपका क्या जवाब होना चाहिए? वो तो सब वो तो कह दी ने,
जो बात इनने कह दी वो मैं नहीं कह रहा हूँ। सबको पता है कि संस्था को परावर की जमीन किसने दी, कैबिनेट का फैसला है, कोई बदल नहीं सकता। फिर भी बदलने के प्रयास किए गए। मेरी कैबिनेट का फैसला है, कैबिनेट में फैसला कराया था। तो इस प्रकार से आप ये बताओ 10 साल में कोई संस्था का भला हुआ हो, कोई उच्च अधिकारी बना हो। मेरे समय में कितनों को नौकरी मिली भाई, सबको मिली। क्यों? सबको साथ लेके चल सकता है। कोई भी अगर आगे बढ़ेगा तो सबको साथ लेके बढ़ेगा, सबको साथ लेके बढ़ते में। तो आज मैं आया, यहाँ कई बातें हुई। अपने MP साहब ने भी पूरी तफसील में कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर काजदार ने भी, भाई तुम आशीर्वाद दे दो, तुम मारी कड़ बन के खड़े हो जाओ, हम कहें कि काबू के नहीं। ये तो कहा है, इसमें कोई शक नहीं भाई। दादा का आशीर्वाद मिल गया तो कहें कि काबू का नहीं मैं, ये तो इसमें कुछ दो राय नहीं। हमारे कुलदीप शर्मा जी ने कहा ना, डॉक्टर कुलदीप वत्स जी ने कई बातें कही। एक तो ये कहा EWS जो नौकरी का था, तो इसमें तो कोई पंडित जी को कहने वाली बात नहीं। अगर हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में वही हम लागू करेंगे भाई, ताकि नौकरी मिल सके। फिर डोलीदार हक बनता भाई। 202 साल से डोली में जमीन मिली हुई है, लेकिन उस पर कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि मालकाना हक नहीं है। तो बनते ही और भाई जब हमने कानून बनाया था तो उसको लागू भी हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात ये कही कि भाई, जब 19 में लोग वादों से हमने वायदा किया आपको कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण वर्ग से होगा, और वर्गों के भी होंगे, जैसे दलित वर्ग से और भी होंगे, लेकिन एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप ब्राह्मण वर्ग से होगा। और भाई सरकार बनते ही ब्राह्मण आयोग का, मजबूत ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाएगा। ये रखा कुलदीप वत्स जी ने ये रखा है। तो ये बात है भाई, बात ये है, बातें तो सारी आ ली। हरियाणा कैसे आगे बढ़ा, कैसे पीछे बढ़ा, सब होगी। मैं तो एक बात आपसे कहने आया हूँ भाई, आपने आज मेरे को बुलाया, इतना सम्मान दिया, ये सम्मान की पगड़ी मेरे पे रखी है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि भाई जिस भावना से आपने ये पगड़ी पहनाई है मेरे को, उस भावना को मैं जिंदगी में ठेस नहीं लगने दूंगा। आपकी भावना को मैं एक फैसला कर लो भाई, एक थोड़ा सा फैसला कर लो भाई। जैसे आपने सम्मान किया है, तुम मेरा सम्मान करो, मैं थारा सम्मान करूंगा। ये समझौता कर लो, अपना हो जाएगा काम। ठीक है? मंजूर है? हो हाथ खड़े करके बता दो मंजूर है बस। और एक बात और सुन लो, ये जो समाज है अकेला ब्रह्म समाज नहीं है, ये और ने बहुत साथ रखे है, सब साथ रखने तुमने रखोगे? हाथ खड़े करके बता, रखेंगे भाई। इन्हीं शब्दों के साथ जो आज ये कामयाब सम्मेलन हुआ है, उसके आयोजन में पंडित कुलदीप वत्स और जितने साथी हैं मंच पर बैठे और जितने मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और ये खाली यहाँ रोहतक तक नहीं, ये आवाज पूरे हरियाणा में जाकर पूरे देश में जाएगी आप समाज की। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।